हे दोस्तों, वेलकम टू थिंक बिग माइंडसेट द साइकोलॉजी ऑफ न्यू सक्सेस बुक की ऑथर और दुनिया की फेमस साइकोलॉजिस्ट क्वेरल ड्वेक बताती है कि किस तरह हमारी बिलीव्स हमारी सक्सेस और पर्सनल डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। दोस्तों, इस बुक में उन्होंने बताया है कि किस तरह हमारी स्कूल स्टडीज, स्पोर्ट्स, इवन पेंटिंग से लेकर के जॉब तक के फील्ड में सक्सेस हासिल करने के लिए हमारे माइंडसेट का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऑथर बताती है कि लोगों में दो तरह का माइंडसेट पाया जाता है, पहला फिक्स माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, जहाँ फिक्स माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि उनकी पर्सनालिटी और उनका टैलेंट पहले से ही फिक्स्ड है और वो उसको बदल नहीं सकते हैं, ऐसे लोग हमेशा चैलेंजेस से दूर भागते हैं और फेलियर से डरते हैं, जिस कारण फिक्स माइंडसेट वाले लोग कभी भी अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते और आसानी से हार मान जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो अपने इंटेलेक्ट स्किल्स और इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस और हार्डवर्क के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं और वे कभी भी अपने क्रिटिसिज्म से नहीं घबराते और फेलियर को हमेशा एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना और फेलियर से सीखने की आदत ही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को महान बनाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और खुशियों से भरी एक लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको भी अपनी लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना होगा। क्वेरल ड्वेक बताती हैं कि एक स्टडी में जब बच्चों को बहुत मुश्किल पजल सॉल्व करने को दिया गया तो साइंटिस्ट यह देखकर हैरान थे कि ज़्यादातर बच्चे इस पजल को देखकर परेशान नहीं हो रहे थे, बल्कि यह सोचने के बजाय कि वो इस पजल में फेल हो सकते हैं, वो चैलेंजेस को एंजॉय कर रहे थे और पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे और ये बच्चे ग्रोथ माइंडसेट वाले थे। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इंटेलिजेंट इंसान पैदाइशी इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वास्तव में सच्चाई कुछ और ही है। इवन IQ टेस्ट का इवेंट कराने वाले फेमस साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बाइनेट ने भी इस टेस्ट को ये प्रूव करने के लिए नहीं बनाया था कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड होता है, बल्कि उन्होंने पेरिस के स्कूल सिस्टम में फेल हुए बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को डिजाइन किया था। दोस्तों, आप भी अपने माइंडसेट की जांच इस बात से कर सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इंटेलिजेंट और पर्सनल क्वालिटीज को नहीं बदला जा सकता, या फिर आप भी इस बात को मानते हैं कि चीजों में बदलाव लाना पॉसिबल है? अगर आपका माइंडसेट भी फिक्स माइंडसेट है तो चिंता ना करें, आप भी अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। ऑथर बताती हैं कि रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि पहले उनके अंदर भी फिक्स माइंडसेट था, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वो अपनी गलती और फेलियर से सीखेगी और अपने न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेगी। क्वेरल ने बच्चों पर एक स्टडी किया था जिसमें उन्होंने देखा कि जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस फिक्स होती है, उन्होंने ऐसे टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्हें फेल होने का डर था। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने दूसरे ऑप्शन को चूज किया क्योंकि दूसरा ऑप्शन उन्हें ज्यादा चैलेंजिंग लगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने फेलियर या मिस्टेक्स को सीखने के अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, वहीं फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपने फेलियर को क्रिटिसिज्म की तरह लेते हैं और दोबारा उस काम को कभी भी ट्राई नहीं करते हैं। दोस्तों, 1995 में एक्टर क्रिस्टोफर रीव हॉर्स राइडिंग करते हुए गिर पड़े थे और उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई और यहाँ तक कि डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया था कि अब वो गर्दन से नीचे कभी भी किसी भी तरह का मूवमेंट या सेंसेशन महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन रीफ ने हार नहीं मानी और अपनी बॉडी में मूवमेंट लाने के लिए उन्होंने एक एक्सरसाइज प्रोग्राम को ज्वाइन किया जिसमें इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन के जरिए बॉडी के उन हिस्सों को एक्टिव करने की कोशिश की जाती है जहाँ से बॉडी के अलग अलग हिस्से में सिग्नल जाता है। तब डॉक्टरों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा उन्होंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं और इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि उनका नुकसान ही होगा। लेकिन रीफ ने अपनी कोशिश जारी रखी और उनकी मेहनत रंग लाई और 5 साल बाद रीफ की बॉडी में फिर से मूवमेंट वापस आने लगी। सबसे पहले उनकी उंगलियां, फिर उनके हाथ और धीरे धीरे उनके पैरों में और हल्की हल्की मूवमेंट उनकी बॉडी में फिर वापस आ गई। हालांकि उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में टाइम लगा, लेकिन उनकी सोच और उनके माइंडसेट तथा उनकी कड़ी मेहनत ने न सिर्फ उनका जीवन बदल दिया बल्कि सारे डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी में इससे पहले कभी भी ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया था। इट मीन्स
सारा खेल आपके माइंडसेट का है। अगर आप माइंडसेट बना लेते हैं तो आप इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर सकते हैं। दोस्तों, लाइट बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन को आज कौन नहीं जानता, जो कि ग्रोथ माइंडसेट के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, एडिसन बचपन से ही महान नहीं थे, उन्हें महान बनाया उनकी दृढ़ता और प्रयास ने। बल्ब का आविष्कार करने से पहले थॉमस एडिसन कई बार फेल हुए थे और एक बार जब उन्हें फेलियर के बारे में पूछा गया तो एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ था, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे थे जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। एडिसन का मानना था हर फेलियर हमें एक कदम आगे सक्सेस की ओर लेके जाता है और उनका डिटर्मिनेशन और अपने फेलियर और मिस्टेक से सीखने की आदत ही उन्हें एक ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी बनाया। ज्यादातर लोग ड्राइंग्स के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं कि या तो आप ड्राइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिकी आर्टिस्ट एडमिट बताते हैं कि ड्राइंग एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। जब उन्होंने नॉन आर्टिस्ट को फेस फॉर्म करने के बारे में सिखाया, उन लोगों ने शेड और टेक्सचर को कई गुना तक बेहतर बनाना सीख लिया था। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे इंसान सीख नहीं सकता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। और आप अगर डिसाइड कर लें तो किसी भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना सकते हैं। और आप जिस भी स्किल को सीख रहे हैं तो आपका ध्यान हमेशा सीखने और इम्प्रूव करने पर होना चाहिए, ना कि परफेक्ट बनने पर। क्योंकि एक बार अगर आपने अपने आप को किसी भी चीज में परफेक्ट मान लिया तो फिर आपके पास उससे कुछ बेहतर करने का ऑप्शन ही नहीं रह जाता और ना ही कुछ नया सीखने के लिए रहता। इसीलिए परफेक्ट बनने पे फोकस मत करिए, बल्कि सीखने पे फोकस करिए। अक्सर सक्सेसफुल एथलीट्स के बारे में कहा जाता है कि उन लोगों में पैदाइशी टैलेंट होता है और उनके पास बचपन से ही कोई सुपर पावर होती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। दोस्तों, स्पोर्ट के फील्ड में सक्सेस हासिल करने के लिए लगातार प्रैक्टिस और एफर्ट्स की जरूरत होती है और सबसे बड़ी चीज आपका माइंडसेट। बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसमें फिजिकल मेजरमेंट का अहम रोल होता है। बॉक्सर के पंजों, चेस्ट, वेट, हर एक चीज का एक फिक्स पैरामीटर होता है और मोहम्मद अली इन सभी पैरामीटर में फेल हो गए थे, यानी कि वो एक नेचुरल बॉक्सर नहीं थे। ना ही उनके पास एक बॉक्सर वाली फिजिक थी और ना ही स्ट्रेंथ और ना ही बॉक्सिंग के अच्छे मूव्स थे, लेकिन एक चीज जो उनके पास बहुत जबरदस्त थी वो था उनका माइंडसेट। वो अपने प्रतिद्वंदी के दिमाग से खेलते थे। रिंग के साथ साथ रिंग के बाहर भी अपने प्रतिद्वंदी की सारी इंफॉर्मेशन रखते थे कि उनका अपोनेंट किस तरह का इंसान है और इन सब की बदौलत वो एक अच्छे से अच्छे बॉक्सर चैंपियन को भी मात दे देते थे। दोस्तों, आज माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता, वो अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर में से एक रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में उन्हें अपने हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया था। उनके कोच के मुताबिक उनकी फिजिक एक बास्केटबॉल प्लेयर के बनने लायक नहीं थी, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में भी फेलियर मिलने के बाद भी जॉर्डन निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने प्रैक्टिस को और बढ़ा दिया और अपने शॉट्स को इम्प्रूव किए और वे आखिरी 2 सालों में अपने टीम में सबसे बेहतरीन प्लेयर रहे और फिर सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छूते गए। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स अपने फेलियर से सीखने और खेल को इम्प्रूव करने में बिलीव करते हैं और यही चीज किसी भी एथलीट्स को चैंपियन बनाती है। क्या आपको पता है कि बच्चों में बचपन से ही माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो जाता है? बच्चे आमतौर पर ग्रोथ माइंडसेट के साथ पैदा होते हैं और उसके बाद आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं और ग्रो करते हैं। बच्चों के एनवायरनमेंट में फैमिली, पेरेंट्स और टीचर्स का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है और उनका एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है कि बच्चों का ग्रोथ माइंडसेट बरकरार रहेगा या फिर वो फिक्स माइंडसेट को अपनाएंगे। जहाँ फिक्स माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को जज करते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को सीखने के लिए इंकरेज करते हैं और पेरेंट्स के द्वारा बोली गई हर बात और उनके एक्शंस बच्चे तक एक मैसेज के रूप में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा जब भी कोई गलती करे तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने बच्चे को जज कर रहे हैं या अपनी गलती
गलतियों के बारे में सोचने और उन गलतियों को सुधारने की समझ डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, टीचर्स भी बच्चों की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल मॉडल होते हैं और टीचर भी बच्चों के माइंडसेट को प्रभावित करती हैं। ऐसे बहुत से टीचर हैं जो ये सोचते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बदला नहीं जा सकता, यानी अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा अच्छे ही रहेंगे और कमज़ोर स्टूडेंट्स हमेशा कमज़ोर ही रहेंगे, जिसकी वजह से वीक स्टूडेंट्स में फिक्स माइंडसेट डेवलप हो जाता है। और एक अच्छा टीचर वो है जो ये बिलीव करता है कि कोई भी स्टूडेंट्स कुछ भी सीख सकता है और अपने आप को बेहतर बना सकता है, जिससे वीक स्टूडेंट्स में भी ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगती है। अगर आप भी एक टीचर हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि आप बच्चों को इंकरेज करें। और दोस्तों, अगर आपके अंदर भी फिक्स माइंडसेट है और आप उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सालों से आपको इस माइंडसेट की आदत लगी है और ये आपका कंफर्ट जोन है जो आपको फेलियर से बचाता है। इसीलिए इसे बदलने में काफ़ी मेहनत लगती है। पर दोस्तों, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है और आप इसे छोटे बदलाव से स्टार्ट कर सकते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें और आप इस तरह अपने फिक्स माइंडसेट वाले थॉट्स को ग्रोथ माइंडसेट वाले थॉट्स में बदल सकते हैं। हमारे पास सीखने के लिए हर दिन एक न्यू अपॉर्चुनिटी होती है और इसलिए हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करें और इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ों के लिए प्लान बनाएं और हर दिन उस पर वर्क करें और उसे पॉसिबल बनाएं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।